हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन हमें ए की नॉन जीरो वैल्यू फाइंड आउट करना है, जिसके लिए क्या दिया है, अनसिमेट्रिकल फॉर्म में ये लाइन और अनसिमेट्रिकल फॉर्म में ये लाइन, दोनों लाइंस हमारी क्या हैं, कोप्लेनर है। तो भाई दोनों लाइन कोप्लेनर हैं, तो इसमें हमें यूज करना होगा कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी। कोप्लेनरिटी, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में कोप्लेनरिटी की कंडीशन क्या होती है, अल्फा माइनस अल्फा डैश, बीटा माइनस बीटा डैश, गेमा माइनस गेमा डैश। इधर लिख सकते हो a1 b1 c1, इधर लिख सकते हो a2 b2 c2, और ये डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अब मिलियन डॉलर क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि दोनों लाइंस को सबसे पहले हमें सिमेट्रिकल फॉर्म में चेंज करना होगा, मतलब दोनों के डायरेक्शन रेशियो पता करने होंगे। दोनों लाइंस के लिए ये भी पता करना होगा कि किस पॉइंट से पास हो रही हैं। तो अब आइए हम क्या चेंज करते हैं, अब हम करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अनसिमेट्रिकल से सिमेट्रिकल में, ये अनसिमेट्रिकल में दिया है, इसको सिमेट्रिकल में चेंज करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले पॉइंट निकालना होगा। पॉइंट का सबसे अच्छा तरीका एक्स वाई जेड में से कोई एक जीरो होता है। तो सबसे पहले हमने पहली लाइन को कंसीडर किया, 2x माइनस वाई प्लस 3z प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और इसी के इक्वल है ax y माइनस z प्लस 2। इसमें x इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, मिला क्या हमें, माइनस वाई प्लस 3z प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स 0, वाई माइनस जेड प्लस 2, वाई माइनस जेड प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्या करना होगा भाई, सिंपली ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 2z, 6 माइनस का 6 इधर, z कितना आया, माइनस का 3, और z को अगर माइनस 3 यहाँ रखते हैं तो 3 तो 5, y कितना आ गया, माइनस 5, y आ गया माइनस का 5। ठीक है, ये तो थी फर्स्ट लाइन हमारी। अब सेकंड लाइन के लिए यही काम करेंगे, x इज इक्वल टू 0 रख देंगे सेकंड लाइन में। ठीक है, सेकंड लाइन है हमारे पास x माइनस 3y प्लस z इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू x प्लस 2y प्लस z प्लस 1। फिर से x इज इक्वल टू 0 रखते हैं, तो माइनस का 3y प्लस z इज इक्वल टू 0, और 2y प्लस z, 2y प्लस z इज इक्वल टू माइनस 1। क्या कीजिएगा, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, माइनस माइनस और प्लस, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस का 5y, और इधर हुआ 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1/5। y की वैल्यू को प्लेस कर देते हैं किसी भी इक्वेशन में, तो माइनस 3 माइनस 1/5, इसलिए 3/5 का माइनस ये कितना हो गया, 3/5 उधर गया, माइनस 3, ये किसकी वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई। तो देखिए पहला पॉइंट अल्फा बीटा गामा हमें क्या मिला, अल्फा बीटा गामा हमें मिला 0 माइनस 5 माइनस 3, और दूसरा पॉइंट अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश, ये मिला 0, y कितना है, माइनस 1/5, z कितना है, माइनस 3/5। अब क्या निकालना है, अब निकालने हैं डायरेक्शन रेशियोस दोनों लाइंस के लिए। तो थोड़ा सा काम बड़ा है, ठीक है, डायरेक्शन रेशियोस भी निकाल लेते हैं। सेकंड स्टेप में अब क्या निकालते हैं, डायरेक्शन रेशियोस। तो पहले इस लाइन के लिए डायरेक्शन रेशियोस निकालते हैं, तो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी इसके साथ चलिए LMN में लिख लेते हैं, या A1 B1 C1 में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी यूज करेंगे कि 2A1 माइनस का B1 प्लस का 3C1 इज इक्वल टू 0, और इसके लिए हो जाएगा AA1 प्लस B1 माइनस C1 प्लस B1 माइनस का C1 इज इक्वल टू 0। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं A1 के लिए, B1 C2, ठीक है, B1 C2 कितना हो गया, 1 माइनस B2 C1, ये हो गया माइनस का 3, और इसी तरह से B1 के लिए C1 A2, ये हो गया अपने पास 3A, C1 A2 माइनस C2 A1,
C2A1 C1 A2 माइनस C2 A1 प्लस का 2, ये हो गया प्लस का 2। इसी तरह से C1 अपॉन A1 B2 आपका 2 हुआ माइनस A2 B1 प्लस का A हुआ प्लस का A हुआ। A1 B1 C1 की वैल्यू हमारे पास ये आई। अब इसी तरह से लाइंस, इस लाइंस के लिए हम यूज करते हैं A2 B2 एंड C2। तो ये आएगा कि A2 माइनस 3B2 प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो इस लाइन के लिए आएगा A2 प्लस 2B2 प्लस C2 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से इसको भी सॉल्व करते हैं। B1 C2 माइनस का 3, B2 C1 माइनस का 2, ये हो गया C1 A2 1 माइनस A2 A1 C2 A1 माइनस 1, और ये हो गया A1 B2 2 माइनस A2 B1 प्लस का 3। ये कितना हो जाएगा -505। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 0 एंड -1। सिंपली इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब ये सारा निकालने के बाद अब हमें इस कंडीशन को यूज करना है, ठीक है। इस कंडीशन में रखना है तो सबसे पहले अल्फा माइनस अल्फा डैश कंडीशन में रखिए। स्पेस कहीं पे बना लेते हैं थोड़ा सा, चलिए यहाँ पर बना लेते हैं कंडीशन, यहाँ पर लिख देते हैं कंडीशन। अल्फा माइनस अल्फा डैश 0 हुआ, बीटा माइनस बीटा डैश 1/5 माइनस 5 1/5 माइनस का 5, तो माइनस का 24/5 माइनस का 24/5, और गेमा माइनस गेमा डैश 3/5 माइनस 3/5 माइनस 3 15 3 माइनस 12/5 माइनस का 12/5। इसके बाद डायरेक्शन रेशियो इसके कितने निकले थे, माइनस का 2 मिला था, 3a प्लस 2 मिला था और a प्लस 2 मिला था। यहाँ पर 1 0 माइनस 1 1 0 माइनस 1। बस इतना सा काम करना है, इसे 0 के इक्वल करके सिंपली आपको यहाँ से a की वैल्यू पता चल जाएगी। बट लैक ऑफ स्पेस मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि ये कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल 20 सेकेंड का काम है, इससे आपको a की वैल्यू -2 या 4 में से कोई एक मिल जाएगी। तो बच्चों मेथड पूरा समझा दिया है, ठीक है। रिजल्ट तक नहीं पहुंचे हैं बट आप समझ सकते हैं रिजल्ट बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं, और रिजल्ट आपका -2 4 में से कोई एक आएगा। और उम्मीद करता हूं कि आप इस मेथड को पूरी तरह से समझ चुके होंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।